ट्रंप ने क्या किया पता है? 90 के दशक का भारत समझा था। उन्होंने मोदी को पहचानने में गलती कर दी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपको नहीं गया 16 झटके दनादन कैसे लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि कोई दूसरे के घरों में पत्थर फेंके तो खुद बच जाएगा, यह संभव ही नहीं है। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लौट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है। 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है। तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था तो जो एवरेज था वो 3% था। कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन पहुंचेगी रिसेशन तक। इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। 35 मिनट तक टेलीफोन कॉल पे बात हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून को जी, जिसमें मोदी ने साफ साफ 3 बातें कही। ये हवा में मारा हुआ तीर आपने जो गिराया है, ये इसका कोई प्रूफ तो देते ना आईपी। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो अमेरिका के हों या भारत के हों, वो अपने ही अमेरिका को और अपने ही भारत को जो है वो आगे बढ़ाएगा, उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ बात की जाए अमेरिका के एक्सपर्ट्स की, तो अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो हैं वो तक मना कर रहे हैं, उनको अमेरिका को मना कर रहे हैं कि भारत से जो तुम पंगा ले रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा अमेरिका को। और जो है इसका अंजाम जो है वो धीमे धीमे करके अब अमेरिका के अंदर नजर भी आ रहा है साफ तौर पे। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से अमेरिका के अंदर भारत के जितना भी सामान है, कपड़े लत्ते खाना वगैरह जो है वो 10 गुना रेट्स उसके बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि एनएसए और नेटो भी जो है वो साफ तौर पे अमेरिका को समझा रहा है कि भारत के ऊपर जो तुमने टैरिफ लगाए हैं वो जल्द से जल्द हटा दो, वरना अमेरिका का जो हाल होगा वो बिल्कुल बेहाल हो जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान से भी बदतर वाली कगार हो जाएगी अमेरिका की। उसको समझ में आया कि एक तरफ हम नहीं रह सकते, वी विल हैव टू प्ले बोथ साइड्स एंड सो दे विल हैव टू गेट अ बैलेंसिंग एक्ट, जो बांग्लादेश कर रहा है मिसाल के तौर पे, कि इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, जो पहले कर रही थी शेख हसीना, वाज बैलेंसिंग बोथ वे। तो बात भारत की नहीं है, जैसा हमने कल परसों बात की थी, सारी चीजों की दरें वहां पर 20, 25, 30% बढ़ती लोगों को नजर आ रही है। महंगाई बढ़ गई है और लोग वहां पर, अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और सुनिए किस तरीके से पूछ रही है और क्या बुरा हाल है। वहां पे एक सेनेट होता है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी चीज प्रपोज होती है फिर कांग्रेस उस पर डिबेट करती है, चर्चा करती है, फिर वो चीज पास होती है। It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my... देखा आपने साथियों, और इसके साथ साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो उसमें कनेक्टिविटी बनी थी, वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग यूएसए इससे नुकसान होगा और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था। और हो यह रहा है कि इस टैरिफ के चलते रशिया, चाइना, इंडिया आपस में और करीब हो रहे हैं और कोशिश यह की गई थी कि इनके बीच में टैरिफ की दरार डाली जाए। और जो अमेरिका में महंगाई है, वो फिर एक बात बता दूं कि अमेरिकन पब्लिक अब ये बोलना शुरू कर रही है, जो मसालों में, फूड आइटम्स में, क्लोथिंग में वगैरह वगैरह, स्टील आइटम्स में जो महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और अभी तो और बढ़ेंगी, कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे देश की सरकार हमारी जेब से ले रही है, नुकसान वाले किसी का कर रहे हो, मान लिया इंडिया का कर रही है, चाइना का कर रही है, किसी का कर रही है, जो ये हमारी जेब से ले रही है, इस पैसे का क्या पैकेज है, इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका क्या प्रोग्राम है। यार 2022 से पहले भी तो इंडिया रशिया से जब ऑयल नहीं रहता था तब भी तो हमारी अर्थव्यवस्था चली रही थी ना, हमारी इकोनॉमी चली रही थी ना, कहीं फायदा हुआ हमने ले लिया। तो अब इंडिया ने नाइजीरिया से 10 लाख बैरल उठाया है, क्योंकि जो हमारी आपकी यह भी बात हुई थी कि अब थोड़ा पड़ता रशियन ऑयल के साथ डिस्काउंट कम हो गया है, नहीं बैठ रहा है। लेकिन भारत कह रहा है कि एनर्जी तो हम कहीं से ले लेंगे, क्रूड ऑयल हम कहीं से ले लेंगे, लेकिन तेरे कहने से हम ये नहीं बोलेंगे
कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। हो सकता है आज नहीं लेंगे, हो सकता है कल हमको लेना पड़ जाए। चिप के तौर पे यूज करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 इयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस तहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को खत्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रम्प चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री। ये खबर मेरे सामने आई तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान के 5 जेट, फाइटर जेट इंडिया ने तबाह कर दी, और साथ में लिखा हुआ है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये ट्रम्प के ईगो को हर्ट किया। हाँ, कि अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है, फोन करके नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कह दिया कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। सामने लिखा हुआ, इट्स लाइक राइटिंग ऑन द वॉल कि दुनिया में अब मजीद जंगें होंगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होगा। फोन कॉल 35 मिनट की फोन कॉल थी, तो इस फोन कॉल में बेसिकली जो बातें हुई हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि हम कश्मीर के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पे ब्रॉडर इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट लेना डोनाल्ड ट्रंप के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दीज आर 2 न्यूक्लियर पावर्स, और वो कह सकते हैं कि हमने न्यूक्लियर एक जंग रोकी है। और अगर कुछ आगे निकल भी जाता है थोड़ा बहुत, तो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे कि उनका केस विल बिकम वेरी स्ट्रांग, तो इसलिए वो मीडिएशन की तरफ भी जा रहे थे। नॉट ओनली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके जो मसाइल हैं, उस ट्रंप ने जो कहा कि हमने ट्रेड का दबाव डालकर इन दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर किया है, उसको स्ट्रेट अप इंडिया ने डिनाइट कर दिया। उस फोन कॉल में मोदी साहब ने ट्रम्प से कह दिया कि भाई एक मेरी जो बातचीत हुई जेडी वैंस के साथ, उसमें ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद जो रूबियो की बातचीत हुई जयशंकर के साथ, उसमें भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपने ट्रेड का दबाव डाल के हम पे सीज फायर किया, दैट इज नॉट करेक्ट। देखी होगी उसमें 35 मिनट तक टेलीफोन कॉल पे बात हुआ है मोदी और ट्रंप के बीच 17 जून को जी, जिसमें मोदी ने साफ साफ 3 बातें कही। पहली बात यह कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर हुआ था। 10:30 बजे पहला रिक्वेस्ट आया था, उसके बाद 2:30 बजे दूसरा रिक्वेस्ट आया था, तब हमने वहां सीज फायर किया। तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। ये फोन पे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आए दिन कुछ न्यू अपडेट जो है वो अमेरिका और भारत को लेकर के आए दिन जो है वो सामने नजर आ रही है। कभी 10% टैरिफ, कभी 25% टैरिफ, अब सीधा 50% टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है भारत से? वैसे तो अमेरिका और भारत की दोस्ती की चर्चाएं होती थी, इस समय टैरिफ्स की चर्चाएं हो रही है। सब लोग जो हैं दुनिया भर के इस समय हैरान हैं कि ये अमेरिका और भारत के बीच में ये टैरिफ चल रहा है या ट्रेड वॉर चल रही है कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ बात की जाए भारत के साथ, रशिया, ब्रिटेन, इजराइल, चाइना, ये सब खड़े हैं, और अमेरिका के साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं। और खड़ा हो भी सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम का पाकिस्तान, जो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता अमेरिका का। यहाँ तक कि अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तक साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वार्न कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है।
अब उसका अंजाम जो है वो अमेरिका में धीमे धीमे नजर आ रहा है। भारत के सारे जो कपड़े लत्ते जो अमेरिका में रहते हैं, बिकते हैं, डबल से भी डबल रेट में उनकी जो है प्राइस बढ़ गए हैं। तो नेटो और एनएसए वालों और आईएमएफ ने भी यहाँ तक कि अमेरिका को वार्न कर दिया है कि भारत से ये जो टैरिफ जो तुमने लगाए हैं ये वापस हटा दो, वरना पाकिस्तान से भी बदतर हालात जो हैं इस समय वो अमेरिका के हो जाएंगे। अब बात यह है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उनके सामने आकर के झुके, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसी के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। तो अब जो ये ट्रेड वॉर है ये आगे चलती रहेगी या फिर कुछ और नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगी भारत और अमेरिका के बीच में इस चीज़ को लेकर के? इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।